नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मार्च 2022 के राशिफल की। हम बात करेंगे तुला राशि की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए जानते हैं आपका मार्च का महीना कैसा बीतेगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और नौकरी की। व्यापारियों को काम की अधिकता ज्यादा रहेगी इस महीने, जिस कारण उनकी सेहत बिगड़ सकती है। आप सेहत के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ सकता है, जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। परिवार का वातावरण बिगड़ेगा, काम का वातावरण बिगड़ेगा आपकी जुबान की वजह से। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता इसके बावजूद भी मिलेगी, लेकिन बस आपके संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे, आप तनाव में रहेंगे। मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ेगा तो फिर सेहत खराब भी हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अड़चने आ सकती हैं, पैसे का लाभ होता जाएगा। जो अड़चने आएंगी उसके बावजूद भी आप पैसा कमाएंगे। हाँ, कई बार नौकरी में बहुत ज्यादा मतभेद हो सकते हैं आपके बॉस के साथ में, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। आपके खिलाफ कोई साजिश की जा सकती है, शत्रु सजग रहेगा, जिसके कारण आपकी छवि खराब हो जाएगी या फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश पूरी हो जाएगी इस महीने में। तुला राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से मुश्किल भरा वक्त इसलिए रहेगा क्योंकि आप बिना सोचे समझे बात करेंगे। काम तो अच्छा करेंगे लेकिन बातचीत बिना सोचे समझे करेंगे, तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोग अधिक मेहनत करने के बावजूद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं पा पाएंगे जितना उनको मिलना चाहिए। नुकसान नहीं होगा लेकिन अतिरिक्त लाभ भी नहीं होगा। नौकरी में परेशानियां तभी आएंगी जब आपकी जुबान गड़बड़ होगी। आपको अपने साथ काम करने वालों का विरोध झेलना पड़ सकता है। आप बॉस होंगे तो अपने नीचे काम करने वालों को दबा के रखेंगे। आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। आपके बॉस आपके ऊपर शक कर सकते हैं। आपकी लापरवाही से आपकी छवि और आपका मान सम्मान नीचे गिर सकता है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी कठिनाई का वक्त रहेगा। मन मानसिक सफलता नहीं मिलेगी। कारोबार में आगे बढ़ने में आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें सावधानी रखिएगा। अगर धन का निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिएगा। अच्छी तरीके से सोच विचार करने के बाद लाभ हो सकता है। लालच में आकर आप नुकसान ही कर बैठेंगे। महीने के तीसरे चौथे सप्ताह में स्थितियां थोड़ी सी सुधरेंगी, वहां पर आपको राहत महसूस होती हुई दिखाई पड़ रही है और इस समय में आप व्यापार में कुछ परिवर्तन भी कर पाएंगे। कारोबारियों के लिए सरकारी क्षेत्र से जुड़ने का लाभ भी इस महीने मिल सकता है, जिसमें बड़ा मुनाफा हो सकता है अगर आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि लाभ हो रहा है। ये लाभ अतिरिक्त लाभ में बदल सकता है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं अगर आप सही तरीके से चले। अपने व्यवहार में आपने मधुरता लाई, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किया तो क्रोध घमंड अहंकार में आप और ज्यादा डूब गए तो फिर नुकसान बड़ा भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। पैसा खूब आएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। व्यवहार आपका भले ही खराब क्यों ना हो दूसरों के प्रति, कहते हैं ना, आप ये कहेंगे मुझे 4 गालियां दे दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 4 बातें सुना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। तो कुछ ऐसा स्वभाव आपका हो सकता है। तो इस वजह से आप पैसा तो कमा ही लेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी में जो साधन है वो बढ़ सकते हैं। जोड़ तोड़ जुगाड़ से आप पैसा कमा लेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका पैसा किसी से देना है तो उससे आप जबरदस्ती निकलवा लेंगे। कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से काम में उन्नति की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो हाँ, महीने के 15 तारीख के बाद व्यापार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है कुछ वक्त के लिए, 2-4 दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो कारोबार में व्यापार में रुकावट तीसरे सप्ताह में देखी जा सकती है, तो जिसकी वजह से आपका पैसा फंस सकता है। तो यहाँ पर सावधान रहिएगा। बाकी समय पैसा कमाने के लिए ठीक बना हुआ है। इज्जत मिले ना मिले पैसा जरूर मिलेगा। तो कारोबारी संभल कर रहे, व्यापारी भी संभल कर रहे और नौकरी पेशा वाले भी लोग संभल कर रहे। इज्जत है तो पैसे का मजा है। तो बेशर्मी से पैसा कमाने में क्या मजा है। तो इस समय में आप
कहते हैं ना, घड़े के समान होंगे। घड़े पर कितना भी, चिकने घड़े पर कितना भी पानी डालो वो टिकता नहीं है। तो आपको दूसरों की बात समझ में नहीं आएगी। आप वही करेंगे इस महीने जो आपको करना है। रास्ता आप अपनी मर्जी से तय करेंगे। जो लोग समझदार होंगे वो लोग इज्जत के साथ पैसा कमाएंगे, वरना पैसा तो आ ही जाएगा। और पुराने कर्जे भी चुका देंगे। कारोबारियों के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है। बस अपने क्रोध पर काबू रखिएगा। अब बात करेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध में यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी जुबान कड़वी रहेगी। तो इसके साथ साथ अगर आप अपनी जुबान को मीठा रखते हैं तो प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। लव मेट के साथ चल रही जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। और जो भी लोग शादी करने के लिए तैयार हैं, मिलना जुलना चल रहा है उनका आपस में, उनके भी रिश्ते मजबूत होंगे। बस अपनी जुबान को बढ़िया रखना है इस महीने। हमेशा ही बढ़िया रखना होता है वैसे तो। आपको मौका मिलेगा अपने चाहने वाले के साथ वक्त बिताने का। पैसा आपके पास होगा। आपकी जो जड़ है वो मजबूत रहेगी, तो आप धन दौलत की कमी नहीं होगी आपके पास। जो लोग कुंवारे हैं वो विवाह के बारे में सोच सकते हैं। प्रेम प्रस्ताव जो है किसी के सामने आप रख सकते हैं। कोई आपके सामने प्रेम प्रस्ताव रख सकता है। आप बेसब्री ना दिखाएं, जल्दबाजीपन ना दिखाएं और अपने पैसे का घमंड ना करें। पैसे से प्यार खरीदने की कोशिश ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अगर प्यार करते हैं अपने साथी से तो प्रेम से बोलिएगा भी। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन हाँ, जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। आपसी सामंजस्य बनाइए, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए, एक दूसरे की बातों को मानिए, समझिए। इस महीने आप अपने पार्टनर का जितना साथ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ से काफी तरक्की भी हो जाएगा और कुछ स्पेशल भी हो जाएगा आपके जीवन में। आपके प्रयासों में आपके पार्टनर का साथ होना आपके लिए शुभता लेकर आएगा, और आपकी संतुष्टि जो है वो काफी बढ़ी हुई होगी। आप संतुष्ट होंगे अपने द्वारा किए गए कामों से। तो कुल मिलाकर आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय का फर्क आपके प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। वो एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है। वहां भी आप अपने मन की करेंगे, यहाँ भी अपने मन की करेंगे। तो कोशिश ये करिएगा किसी को आपकी जुबान की वजह से या आपकी हरकतों की वजह से तकलीफ ना हो। अगर आप विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको जो ग्रह सितारों की स्थिति है, अचानक से कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको आप पसंद करने लगे और अपना दिल दे दे, और बिना जांच पड़ताल के आप बिना ज़्यादा वक्त लिए शादी का मन बना लें या प्रेम संबंध का मन बना लें। तो यहाँ पर धोखा भी हो सकता है और यहाँ पर सब कुछ अच्छा भी निकल सकता है। तो जांच पड़ताल कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। आपकी जुबान जो है वो घर में भी तनाव पैदा करेगी। और ये भी मान लीजिए कि घर के जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बंधु हैं, उनसे तनाव रहेगा। कोई पुराना विवाद फिर से चालू हो सकता है। घर के मतभेद, घर के लोगों के मतभेद बढ़ जाएंगे। घर के जो और लोग हैं वो लोग आपस में लड़ेंगे, जिससे आप डिस्टर्ब रहेंगे और आप भी शांत नहीं बैठने वाले हैं। शांत करने की बजाय मामला आप आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। भाई बहनों से बहस हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। तनाव में कहीं अपना आपा मत खो दीजिएगा। और अगर आप सोच समझ कर काम करेंगे तो आप तनाव कम करने में परिवार वालों की मदद कर सकते हैं। नाराजगी को कम कर सकते हैं एक दूसरे के प्रति। आपकी समस्याएं भी धीमे धीमे कम हो सकती हैं। तो घर का लड़ाई झगड़े वाला माहौल आपके रिश्तों और आपके कार्यस्थल पर आपको प्रभावित करेगा। एक दूसरे पर भरोसा बना के रखिएगा। लड़िए झगड़िएगा नहीं। भाई बहन से अच्छे रिश्ते करने की कोशिश करिएगा। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको दिल और दिमाग में चुभ सकती है, जिसकी वजह से आप ईर्ष्या कर सकते हैं। उससे बदला लेने की भावना आपके मन में आ सकती है। कलह कलेश हो सकता है। और बहुत ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों से रिश्ते आपके ठीक ठाक बने रहेंगे। घर में जंग होती रहेगी। हाँ, वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। पति पत्नी भले आपस में न लड़ें, लेकिन बाकी और जो रिश्ते हैं वहाँ पर लड़ाई होती रहेगी। परिवार को लेकर सकारात्मक सोच रखिएगा। और घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा और शुभ होने वाला होगा तो पता चला आपस में लड़ गए, सबके मुंह फूल गए और आप और गुस्से में आ गए। इस तरीके के भी कुछ वाकयात हो सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। पुरानी कोई छोटी मोटी रोग है वो उभर के आ सकते हैं। शुगर की समस्या, मांसपेशियों का दर्द बढ़ सकता है। कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो फिर कोई ज़्यादा तनाव नहीं होगा।
कोई दुर्घटना वगैरह हो सकती है, गुस्से में, क्रोध में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और मतलब स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ, क्रोध आ जाए, क्रोध में किसी को मार दें, वो आपको मार दे या कुछ ऐसा कर दे तो बात अलग है। स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा है, शारीरिक तौर पर चुस्त दुरुस्त रहेंगे, काफ़ी ताकत रहेगी, लड़ने झगड़ने की, लड़ाई झगड़े में खूब आगे रहेंगे, पैसा कमाने में भी आगे रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां होती रहेंगी, उनसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा, गुस्से में आकर किसी को मार पीट मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जुबान को भी ठीक रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। खाने पीने के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए, दिमाग में तरोताज़ा विचार लाइए, योग प्राणायाम करिए, ताकि आप लड़ाई झगड़े नहीं, सोच समझ कर फैसले लें। अगर आप सोच समझ कर फैसले लेते हैं तो ये महीना सोने पर सुहागा हो सकता है। आपकी जुबान और आपकी हरकतें ही आपको ले डूबेंगी, बाकी वक्त तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगर आप सोच विचार कर काम करते हैं तो कुछ बेहतरीन कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। नहीं तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। बात करें शिक्षा और करियर की, तो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी जॉब लग सकती है, प्लेसमेंट हो सकता है उनका अच्छी कंपनी में। और कुछ बच्चे जो लोग घर में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, घर की कले कलेश में फंसे रहेंगे और मौके हाथ से निकल जाएंगे। जो बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौके बढ़िया लेकर आ रहा है ये महीना। और जो लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ा ध्यान देना होगा, अपने पारिवारिक कलह कलेश से बचना होगा, शांति से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उनको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए होगा इस महीने में, मार्गदर्शन करने वाले खुद ही लड़े भिड़े रहेंगे आपस में, तो कौन मार्गदर्शन करेगा। तो अगर उनको बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता है, सही जानकारियां मिलती हैं, तो बहुत अच्छा कर जाएंगे बच्चे। और ध्यान से बच्चों की बात सुनिएगा तो आपके बच्चे खूब तरक्की कर जाएंगे। कुछ पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर घर का तनाव बहुत ज़्यादा खराब है तो किसी रिश्तेदार के घर जाके पढ़ लें, या कानों में रुई ठूस के पढ़ लें, या दरवाज़ा बंद करके पढ़ लें, या फिर कहीं ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर आपको झगड़ों का, लड़ाई झगड़ों का, बातचीत का, जो घर का जो माहौल है वो आपकी पढ़ाई के ऊपर हावी ना हो। तो कुल मिलाकर ये महीना पढ़ाई के लिए अच्छा है, पैसा कमाने के लिए अच्छा है, रिश्ता बनाने के लिए अच्छा है। पर इस महीने आपकी जुबान, आपका गुस्सा, आपका घमंड, आपका जो 30 मार्कापन है वो आपको ले डूबेगा। अगर ये आप कंट्रोल कर लेते हैं तो 90% तक शुभ परिणाम मिलेंगे। आपकी बस 2-3 कमियां हैं, गंदी जुबान और गंदे शब्द और ऊंचा नीचा बोलना और गुस्से में हाथ छोड़ देना। इन सब से अगर आप बच गए, वाद विवाद से बच गए, तो खूब कमाइए, खूब पढ़ाइए, खूब पढ़िए, सेहत अच्छी, सब कुछ अच्छा, टेंशन फ्री रहेंगे। तो पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे कि क्या सुधारना है, बस यही सुधारना है, बाकी सब कुछ मंगल ही मंगल है। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। योग प्राणायाम करिए और माँ सरस्वती का ध्यान करिए, ताकि आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे। और मांसाहार से और ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जिसमें आप अपना आपा खो देते हैं, जो भी नशे की चीज़ें होती हैं। बाकी सब ठीक है। नमस्कार।